नाज़रीन, जावेद मियांदाद कहा करते थे कि इंडिया पाकिस्तान मैच वो मौका होता है कि जब खिलाड़ी नहीं रहते, जंगजू बन जाया करते हैं और पूरा स्टेडियम मैदान जंग में बदल जाता है। इमरान खान कहते थे कि क्रिकेट एक प्रेशर गेम है और पाकिस्तान इंडिया में प्रेशर दुगना हो जाता है। वर्ल्ड कप तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का रिकॉर्ड नाकाबिले तस्खीर रहा है। गालिबन इसी तनाज़ुर में कुछ हफ्ते पहले सौरव गांगुली ने इस मैच के गर्द शोर शराबे को बिला जवाज़ करार दिया था कि शायद इस वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच इस एकतरफा मुकाबले से ज़्यादा दिलचस्पी का सामान होगा, मगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच चेन्नई के सुस्त पिच पे कुछ ऐसी सनसनी पैदा न कर पाया जो पहली गेंद से भी पहले पाक इंडिया मुकाबलों के हमरा हुआ करते हैं। अगरचे वनडे वर्ल्ड कप की एकतरफा तारीख के पेश नज़र अब तक ये जोश मान पड़ जाना चाहिए था, मगर ग्लोबल इवेंट के 48 साल तारीख के बावजूद इस मुकाबले की दिलचस्पी यूं की तूं है। अगरचे पाकिस्तान अपने शेड्यूल के पहले 2 आसान मुकाबले सहूलत से जीत चुका है, मगर टॉप ऑर्डर के मसाइल अभी भी परेशान कुन है। अब्दुल्ला शफी की शमूलियत से बाबर आजम के कंधों का बोझ कुछ कम हुआ तो है, मगर इमाम उल हक की यकसा तकनीकी खामी यहाँ भी लम्हा फिक्रिया ज़रूर होगी। और जब ये अमर भी मलहूज नजर रखा जाए कि इंडियन बॉलिंग डच और लंकन अटैक से कहीं दुश्वार चैलेंज होगा, तो पाकिस्तान के इम्कानात काफ़ी मदम पड़ते नजर आते हैं कि इंजरी से वापसी के बाद बुमराह बेहतरीन फॉर्म में है, जबकि उनके हमराही मोहम्मद सिराज के लाइन और लेंथ भी हालिया महीनों में कमाल की रही है। दूसरी जानब इंडिया अगरचे शुभमन गिल की अदम दस्तयाबी के बावजूद एक मजबूत तरीन बैटिंग यूनिट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में ये भी साबित हुआ है कि अगर पेसर्स अपने डिसिप्लिन से जुड़े रहें तो स्टॉप ऑर्डर में नकब लगाना इतना भी दुश्वार नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत फिलहाल शाहीन अफरीदी की फॉर्म है, जो एशिया कप से अब तक अपना बेहतरीन जाहिर नहीं कर पाए हैं। पिछले कुछ बरसों से शाहीन को वतेरा रहा है कि वो नई गेंद के साथ फुल लैंड पे यॉर्कर्स और उनकी स्विंग के हमलावर होते हैं, और ये उनकी इब्तदाई कामयाबियों की कलीद भी रहा है, मगर पिछले कुछ अरसे में वो नई गेंद से वैसे इन स्विंग हासिल नहीं कर पा रही हैं जो बल्लेबाजों के लिए खतरा बन पाए। और ये दिक्कत तब सवाल हो जाती है कि जब बल्लेबाजों के जवाबी जारियत के बावजूद शाहीन अपनी लेंथ को खींचने से गुरेज़ा रहते हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी यही कुछ हुआ था। पाकिस्तान के लिए इससे भी बड़ा उक्ता स्पिनर्स की कम मायगी रहा है। शादाब खान मुतवातिर T20 खेलने के बाद अभी तक वनडे क्रिकेट के असरार व रमूज से शनासा नहीं हो पाए हैं और सही लाइन लेंथ की खोज में भटकते नजर आते हैं, जबकि इंडिया के कुव्वत पेस बॉलिंग के अलावा स्पिन डिपार्टमेंट भी नुमाया नजर आती है। जिस तरह से रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को चारों खाने चत किया था, इससे जाहिर होता है कि इस इंडियन टीम के सभी शोबे अपने कमाल की महारत से सरगर्म अमल हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए खुशकुन पहलू यह है कि पिछले चंद बरस के आदाद शुमार में अगर लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ टीमों की औसत का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान अव्वल नंबर पे है, जहां उसकी औसत 82 रन के लगभग है, और ये दूसरे दर्जे पे खिलाड़ी टीम की औसत से भी दोगुना है। सो अगर पाकिस्तान की बैटिंग बुमराह और सिराज के डिसिप्लिन का इब्तदाई बोझ झेल पाई तो मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील जैसे कोहना मश्क इंडियन स्पिनर्स को विकेटों से महरूम रखने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, और बीच के ओवर्स में ही वो मरेला हुआ करता है जहां वनडे क्रिकेट अपनी चाल तय किया करती है। पाकिस्तानी स्पिनर्स को बेहतरीन डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा कि इंडियन मिडिल ऑर्डर का स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड पहले ही काबिल रश्क है। पाकिस्तानी पेसर भी यकीनन पिछले मैच की कोताहियों से तशरीफी बख्श सब सीख चुके होंगे, और अगर पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर इंडियन पेस के यलगार से बच निकला तो मुकाबला बराबर का हो जाएगा, वरना बाजार इंडिया को वाज़ेह फौकियत हासिल है। दोनों टीमें अपने पहले 2 मैचेस जीत चुकी हैं और यहाँ एक दूसरे की फतवात के आगे बंद बांधने को मैदान में उतरेंगी। श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ तय करने के बाद यहाँ पाकिस्तान का मोराल भी बुलंद होगा, और ऐसे प्रेशर मैचेस में एतमाद की फरवानी फैसला कौन साबित हो सकती है, क्योंकि जब ऐसी तारीख रकाबत के हमरा 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो तकनीकी पुख्तगी और आदाद शुमार से भी अहम तर हो रहती है ज़हनी पुख्तगी। और अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस मैच को जंग न समझा तो बाइद नहीं कि तारीख का सुफा पलट जाए और एक नया रिकॉर्ड उनका मुंतजर हो। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।